Welcome back to my next lecture on direct and indirect narration. तो आज हम सीखने वाले हैं बच्चों पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। यानी आपसे जो पहली मेरी वीडियो थी उसमें मैं आया था कि क्या क्या चेंज होता है। केवल 2 चेंज बताए थे मैंने। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होता है तो, और ये बताया गया था कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस तो व्हाट चेंजेस शुड बी टेकन प्लेस इन द सेंटेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आज हम सीखने वाले हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं तो हम उनको किस प्रकार से बदलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं और किस रूप में ये आ सकते हैं। देखिए इधर पर्सनल प्रोनाउंस हमारे 3 पर्सन में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में हमारे आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस में हमारा यू आता है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में हमारे आते हैं ही, शी, दे, इट वगैरह या कोई नाम। किसी नाम को, सिंगुलर नाम को हम ही के अनुसार बदलते हैं। किसी सिंगुलर गर्ल अगर होती है यानी कोई भी फेमिनिन जेंडर अगर होता है तो उसे शी के अनुसार बदलते हैं। अगर किसी भी रूप में बहुवचन अगर आता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, कोई भी हो, अगर बहुवचन है या पीपल हो, कोई भी हो, अगर बहुवचन है तो हम उसको दे के अनुसार बदलते हैं। इसके भी असल में 3 रूप होते ज़्यादा हैं। दूसरी वीडियो में बाकी इसको डिटेल में समझाएंगे। बाकी फ़िलहाल इतना ही। क्या आई और वी, आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, वी मतलब हम प्लूरल फर्स्ट पर्सन है। आई का सब्जेक्टिव केस माई और माइन होता है। सॉरी आई सब्जेक्टिव केस है, इसका पॉजेसिव केस हमारा माई और माइन होता है। इसको भी डिटेल में बाद में पढ़ने वाले। और ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा मी। वी बहुवचन के लिए आएगा, आवर, आवर्स और अस। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है। योर, यू ये सेकंड पर्सन है। बाकी थर्ड पर्सन हमारे ही, सी, दे और इट। ही का पॉजेसिव केस हिज और हिज होता है और ऑब्जेक्टिव केस का हिम। शी, हर, हर्स और हर होता है। दे, दियर, देखिए दे के आगे मैंने पी लगाया यानी ये प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में होगा। दियर, दियर्स और दैम। इट न्यूट्रल जेंडर होता है हमारा। किसी भी बेजान चीज़ के साथ हम बेजान चीज़ को हम इट के हिसाब से चेंज करेंगे। इट, इट्स और इट, इसके 3 रूप हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ पर ध्यान देंगे। जो भी पर्सन सब्जेक्टिव केस में है, जो भी पर्सन सब्जेक्टिव केस की लाइन में है, यदि आप उसे बदलेंगे तो उसके स्थान पर उसी लाइन का आएगा। यानी सब्जेक्ट को बदलने के लिए सब्जेक्टिव केस का ही आएगा, ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए ऑब्जेक्टिव केस का ही आएगा प्रोनाउन। अगर पॉजेसिव केस को बदलना है तो पॉजेसिव केस वाली लाइन का ही प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मी को बदलना है, यानी मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, अगर मान लीजिए मुझे मी को बदलना है तो मैं कभी भी योर में या आई में या वी में या ही में इसको नहीं बदल सकता। इसका एक रूल है सिंपल कि ऑब्जेक्टिव केस बदला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, पॉजेसिव केस बदला जाएगा पॉजेसिव केस के रूप में, सब्जेक्टिव केस बदला जाएगा सब्जेक्टिव केस के रूप में। और एक बात, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही बदलना है हमको, और प्लूरल सब्जेक्ट्स को प्लूरल सब्जेक्ट्स में ही बदलना है। इसका भी हम ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज़ और आ सकती है। मान लीजिए कभी कभी वी मतलब हम,
वी का इस्तेमाल कोई न्यूज़पेपर अपने लिए करता है, जैसे द दैनिक जागरण सेड वी हैव ए वॉर अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो दैनिक जागरण ने कहा कि हमारे पास हम जंग लड़ रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। तो हम का मतलब वहाँ पर दैनिक जागरण नहीं कह रहा है, बल्कि वो एडिटर कह रहा है, या वो जो एडिटर जितने भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं उस चीज़ से, मतलब जो व्हाट आई वांट टू से, यहाँ पर वी को हम, भले ही वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी को हम न्यूज़पेपर के हिसाब से इट में बदलेंगे, इट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, या फिर हम न्यूज़पेपर के एडिटर्स को उसका ऑब्जेक्ट मानते हैं और वहाँ पर हम दे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे ही कभी कभी ऐसे ही मान लीजिए वी का इस्तेमाल कहने और सुनने वाले दोनों लोग कर रहे हैं। जैसे कोई ऐसी बात कहते हैं जो संपूर्ण ह्यूमन बीइंग की तरफ जहाँ पर इशारा हो। मान लीजिए हम कहें राम ने श्याम से कहा वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। राम ने श्याम से कहा हम सब इंसान हैं। तो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इसका मतलब हम सब की बात चल रही है। तो यहाँ पर हम वी मतलब हम को नहीं बदलेंगे, वी को वैसे ही रखा जाएगा। ये एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ के थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देखिएगा। पहला सेंटेंस है हमारा, आशा सेज टू मोहन आई शैल नॉट गिव यू माई बुक। आशा कहती है मोहन से मैं नहीं दूंगी आपको मेरी किताब। अब देखिए इसमें इस सेंटेंस के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस आए हैं। कौन कौन से आए हैं पर्सनल प्रोनाउंस? आई, यू और माई। हमें इनको क्या करना है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन से प्रोनाउंस हैं, ये कौन से पर्सन्स के प्रोनाउंस हैं। इसमें एक रूल है, बिल्कुल सीधा सा रूल है। इधर देखिए थोड़ा सा, SON अपॉन 1 2 3 पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यानी आई और वी। सेकंड का मतलब है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, यानी यू। इसके बाद है 3 का मतलब है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, यानी वी, शी, ही एटसेट्रा। एस का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और एन का मतलब है नो चेंज। यानी जो चेंजिंग हम करेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस की जो चेंजिंग हम करेंगे वो केवल 2 प्रकार के प्रोनाउंस से करेंगे, और वो प्रोनाउंस हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई वी उससे बने हुए शब्द, या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू या उससे बने हुए शब्द। बाकी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को हम चेंज नहीं करते हैं, ये रूल है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को बदलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट्स के अनुसार। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम कोई चेंज नहीं करते। यानी अब ध्यान ये रखेंगे कि बदलना किसे किसे है। हमें बदलना है 2 प्रकार के प्रोनाउंस को, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को। देखिए अब हमें यहाँ पे देखना है इस सेंटेंस के अंदर, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? आशा सेज टू मोहन, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है हमारी आई शैल नॉट गिव यू माई बुक। अब भी सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी इधर हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, जो अभी तक मैंने अभी सिखाया नहीं है। क्या क्या सिखाया गया है? केवल रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं, सेज टू को हम टाइल्स में बदलेंगे और कोमा हटा करके हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे। ये रूल पुराना है,
आगे क्या परिवर्तन करना है, हमें इन प्रोनाउंस को भी चेंज करना पड़ेगा। केवल दो तरह के प्रोनाउंस को बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। इस सेंटेंस के अंदर आई आया है और आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। देखिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। What is our subject of reporting verb? आशा। I will change according to आशा। आशा भी सब्जेक्ट है, I भी सब्जेक्ट है। देखिए इस लाइन में देखेंगे आप, I भी सब्जेक्ट है, आशा भी सब्जेक्ट है, जिसको हम she, कोई भी नाम अगर होगा तो शी के हिसाब से चेंज करेंगे उसको, उसके लिए प्रोनाउन हम शी लगाएंगे। आई भी उसी लाइन में जिस लाइन में शी, तो आई को आई के स्थान पर हम आशा के अनुसार शी लिखेंगे। उसके बाद देखिए आगे शैल नॉट थोड़ा सा परिवर्तित होगा, आगे बढ़ेंगे हम। यू कौन सा पर्सन है हमारा, यू हमारा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन। इस यू को हम बदलेंगे मोहन के अनुसार। उसके बाद देखिए फिर माई आ जाता है। माई किससे बना है, आई से। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हाट इज आवर सब्जेक्ट, आशा। माई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू आशा। माई का इस्तेमाल, माई को बदलेंगे हम आशा के अनुसार, यानी शी के अनुसार। माई, माई कहाँ है इस लाइन में, बीच वाली लाइन में। माई सेंटेंस के बीच वाली लाइन में, बीच वाली लाइन पॉजेसिव केस की है। माई के स्थान पर माई की जगह माई वाली लाइन का ही आएगा। आप वर्टिकली ऊपर से नीचे वाली लाइन देखिएगा, माई की जगह माई वाली लाइन का ही आएगा। अब कौन सा आएगा, माई को किसके अनुसार बदलना, हमें आशा के अनुसार बदलना है। आशा लड़की है यानी शी के अनुसार बदलेंगे। ये देखना है माई वाली लाइन में शी के सामने क्या आ रहा है, हमें माई को उसी शब्द में बदलना है, हर। यानी माई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू आशा एंड विल बी चेंज इन टू हर। यानी सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, आशा सेज टू को बदलेंगे टेल्स में, सॉरी, आशा टेल्स मोहन। कोमे को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आशा, आशा के अनुसार आई को बदल देंगे हम शी में। उसके बाद देखिए आई के अनुसार शैल आ रहा था, क्योंकि आई और वी फ्यूचर इंडेफिनिट के अनुसार आई वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि आई के साथ शैल है, जब ये आई बदल करके शी में बदल गया तो फिर शी के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ये रूल है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो शी विल नॉट गिव। देखिए अब भी सेंटेंस हमारा इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है, द सेंटेंस इज स्टिल इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बस शैल के जगह हमने विल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आई को बदला आशा के अनुसार, तो ये हो गया शी, और शी के हिसाब से ये विल आएगा ना कि शैल। आगे बढ़ेंगे, शी विल नॉट गिव। अब देखिए यू की जो स्पेलिंग है सेम है, दो जगह सेम आती है। यू सब्जेक्ट को के स्थान पर भी YOU है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी YOU है। कैसे पहचानेंगे कि हमें इस यू को बदलना है या इस यू को बदलना है? सिंपल है, अगर पहली लाइन का यू आएगा तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ये वर्ब से पहले आएगा, और बाद वाली लाइन का यू होगा तो ये बाद में आएगा, ये वर्ब के बाद आएगा, ये ऑब्जेक्ट है। एक बात, अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस को बदलना है तो ऑब्जेक्टिव केस वाली लाइन का ही इसकी जगह आएगा। सब्जेक्टिव केस को अगर बदलना है तो उसकी जगह सब्जेक्टिव केस वाली लाइन का ही आएगा।
सेंटेंस में हमारा गिव के बाद यू है। देखिए वर्ब हमारी गिव है, वर्ब हमारी गिव है और गिव के बाद आया है हमारा यू, यानी जब वर्ब के बाद आता है तो फिर वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस यानी ये यू, ये तीसरी वाली लाइन से बिलोंग करता है, यानी हमें इस यू को बदलना है। यू कौन सा पर्सन है? यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा मोहन। हमें बदलना है मोहन के अनुसार यू को। मोहन मतलब मेल है, ही के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए हम देखेंगे यू को हमें बदलना है। सिंपल सी, थोड़ी सी नाजुक सी बात है, बहुत ये चीज़ अगर समझ आ जाए तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमें बदलना किसे है? यू को। इस यू को उंगली रखेंगे इस पर। हमें इसको किसके अनुसार बदलना है? मोहन के, यानी ही के, और ही हमारा है ये। हमें देखना है अब मोहन को मोहन के हिसाब से बदलना यू को। तो यू वाली लाइन में ही के सामने क्या आ रहा है हमें उसको देखना है। यू वाली लाइन में ही के सामने क्या आ रहा है हमें उसको देखना है। यू वाली लाइन में ही के सामने हिम आ रहा है, तो ये यू के स्थान पर हम हिम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा। इस यू के गिव के बाद हो जाएगा हमारा हिम। देखिए ये भी, अब ये भी ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद क्या है? ये आया माई। माई किससे बना? आई से। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हाट इज आवर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब? आशा। हमें किसे बदलना है? माई को। किसके अनुसार बदलना है? आशा के अनुसार बदलना। देखिए कैसे बदलेंगे। हमें बदलना था माई को, क्लियर? किसके अनुसार बदलना है? आशा, यानी शी के अनुसार बदलेंगे। क्या करना है? माई वाली लाइन में जिसको भी बदलना है उसकी जगह उसी लाइन का आएगा। माई को बदलना है, माई को बदलने के लिए माई वाली लाइन का ही आएगा। किसके हिसाब से बदलना है? आशा, यानी शी के साथ बदलना है। तो सी के सामने क्या आ रहा है माई वाली लाइन में? हर। तो माई के स्थान पर हम आशा के अनुसार हर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा हमारा ये, हिम हर बुक। ये सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा। आशा टेल्स मोहन दैट शी विल नॉट गिव हिम हर बुक। सिंपल है, जिसको बदलना है उसके जगह उसी लाइन का आएगा वर्टिकली, ऊपर से नीचे देखिए आप। जिसके अनुसार आएगा आप उसको, उसके सामने देखिए उस लाइन में क्या आ रहा है। सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट होगा। पॉजेसिव केस आ रहा है तो पॉजेसिव केस। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सेंटेंस है आई से टू हर। रिपोर्टिंग वर्ब अब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई से टू हर, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास, आई शैल गो टू दिल्ली विद यू। मैं आपके साथ दिल्ली जाऊंगा। देखिए से टू को बदलेंगे टेल्स में, पुराना रूल है। आई टेल हर, कॉमे को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब क्या है ये? सब्जेक्ट आई। देखिए आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज आवर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा आई। देखिए पॉइंट है, हमें बदलना किसे है? आई को। किसके अनुसार बदलना है? आई के। आई को आई के हिसाब से बदलना है, तो आई को आई के साथ बदलने के लिए आई हो जाएगा। कैसे? देखिए हमें बदलना किसे था? आई को। आई वाली लाइन में किसके अनुसार बदलना है? आई के। आई के सामने आई आ रहा है, आई को बदलना है। आई के सामने भी आई आ रहा है, आई भी सब्जेक्ट है, तो आई को बदल देंगे हम आई में। अगर यहां पर आई के स्थान पर, यहां पर आई के स्थान पर अगर ही होता तो फिर आई को बदल देते हम ही में। अगर यहां पर आई के स्थान पर शी होता
तो फिर आई को बदल देते हैं हम शी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आया आई, तो आई को हमने बदला है, आई के हिसाब से बदल गया ये आई, और आई के साथ हम शैल जैसा वैसे जाएगा, आई शैल गो टू दिल्ली विद। अब देखिए यू है, हमेशा ध्यान रखेंगे जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं विद, जैसे विद है, टू है, जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं उनके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। ये जिस हम सिंटैक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी प्रीपोजिशंस हैं या वर्ब है उनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। यानी ये यू, अभी स्पेलिंग इसकी सेम है, सब्जेक्टिव भी सेम, ऑब्जेक्टिव भी सेम। अब हमें बस ये ध्यान करना है कि ये यू सब्जेक्ट वाला यू है या ऑब्जेक्ट वाला यू है। चूंकि यू विद और वर्ब, ये वर्ब है गो, इसके बाद ही आया है, प्रीपोजिशन के बाद ही आया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव केस वाला यू हमारा ये है। ये यू इस यू से बना, और ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा हर, ऑब्जेक्ट है हमारा हर। हमें किसे बदलना, जरा देखिए इधर, हमें बदलना था ऑब्जेक्टिव केस यू को, यू को बदलना है हर के अनुसार। हर हमारा ये रहा, देखिए वही रूल अब भी यहां लग रहा है। हमें इस यू को बदलना था जो कि ऑब्जेक्टिव केस का यू है, हमें इसको बदलना है हर के अनुसार। जिस लाइन में यू है उसी लाइन में हर है, तो हम यू के स्थान पर हर लिख देंगे। जिसको बदलना है उसकी जगह उसी लाइन का आएगा। यू ऑब्जेक्टिव केस था, यू वाली लाइन में हमारा हर आ रहा है, यू को हर के हिसाब से बदलेंगे तो यू विल बी चेंज इनटू हर, तो यू की जगह हम लिखेंगे हर। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, आई शेल टेल यू दैट आई शेल गो टू दिल्ली विद हर। मान लीजिए यहां पर हर ना हो करके डैम होता, फिर इस यू को बदलते हैं हम डैम के अनुसार। तो फिर इस यू को जब डैम के अनुसार बदलते हैं, डैम भी उसी लाइन में है, तो फिर यहां लिखा जाता डैम। लेकिन ये यहां था हर, इसलिए ये यहां रह गया हर। आई से टू हर आई शैल गो टू दिल्ली विद यू। इसको बनाया हमने, आई टेल हर दैट आई शैल गो टू दिल्ली विद हर। सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल से टू मी। देखिए विल से टू मी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। अब भी हमें इधर टेंस चेंज नहीं करना है, अभी टेंस चेंज हम आगे सीखेंगे। देखिए दे विल से टू मी, विल से टू को बदल देंगे विल टेल में, सिंपल है। दे विल टेल मी। कोमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, ये हो जाएगा हमारा दैट। अब देखिए क्या है ये, वी हैव अ बुक फॉर यू। हमें ये देखना है, हमें ये थोड़ा ध्यान ये करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या बदलना है। मैंने बताया केवल दो तरह के प्रोनाउंस बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। देखिए वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि बहुवचन है, हमें इस वी को बदलना है। हैव अ बुक फॉर, और देखिए यू हमारा यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, हमें इसको भी बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू एस, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज आवर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दे। तो वी विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दे, यानी वी को हमें बदलना है दे के अनुसार। देखिए कैसे, वी हमारा सब्जेक्ट है, बहुवचन है, वी वाली लाइन में किसके अनुसार बदलना है, दे के। तो देखिए दे भी खुद अपने आप में सब्जेक्ट है, तो वी के स्थान पर हम दे लिख देंगे। दे भी बहुवचन, वी भी बहुवचन, वी को बदल देंगे हम दे में। क्लियर। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, दे विल टेल मी दैट
दे हैव अ बुक फॉर, अब देखिए यू है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा? मी। यू को बदलेंगे किसके अनुसार? मी के। देखिए यू, अब ये फॉर भी अपने आप में प्रीपोजिशन है, सेंटेंस के बाद में आ रहा है, वैसे भी फॉर प्रीपोजिशन है, और मैंने बताया प्रीपोजिशन के हमेशा बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो देखिए ये यू अब हमारा सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में आया है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया है। इस यू को यानी तीसरी वाली लाइन के यू को हम बदलेंगे, किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी। अब देखिए यू वाली लाइन में ही मी भी है, इसलिए यू के स्थान पर हम लिख देंगे मी, क्योंकि मी इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, इसीलिए यू के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? मी। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? चलिए और दूसरे कुछ एग्जाम्पल से आसानी से सीखेंगे। यू से टू दैम माई पेन इज विद यू। सिंपल, यू से टू दैम। देखिए द वर्ब इज स्टिल इन प्रेजेंट टेंस। देखिए से टू, यू से टू टेल में बदल जाएगा, सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा, यू टेल दैम। अब हमें देखना क्या क्या बदलना है हमें इसको। इसमें देखिए माई बदलना है और उसके बाद यू भी बदलना है, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। देखिए कॉमे को उठाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट माई किस चीज से बना? आई से। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू है। बदलना किसे है? माई को। किसके अनुसार बदलना है? यू के। आप इधर देखिए, हमें बदलना है बीच वाली लाइन के माई को, जो कि पॉजिटिव केस है आई का, हमें बदलना है इसको यू के अनुसार। तो देखिए ये है यू, तो माई वाली लाइन में यू के सामने क्या आ रहा है? योर। तो माई को बदल देंगे हम योर में। सेंटेंस हो जाएगा यू टेल देम दैट, माई को बदल देंगे योर में, योर पेन इज विद। देखिए विद अभी फिर आ गया विद हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दैम। अब हमें देखिए यू को बदलना है दैम के हिसाब से। यू भी उसी लाइन में है जिस लाइन में दैम, यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, दैम भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू को बदल देंगे हम दैम में, विद के बाद आ जाएगा दैम। सेंटेंस हमारा इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ये है, रजनी सेज टू अंशी आई नो यू एंड यू नो मी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बड़ा आसानी से इसको समझेंगे हम कि कहाँ यू सब्जेक्ट है और कहाँ यू ऑब्जेक्ट है। देखिए सिंपल है, सेज टू बदलना क्या क्या हमें अंडरलाइन करेंगे, क्या क्या हमें बदलना है। सेज टू बदलना है, कॉमे की जगह हमें दैट लगाना है। हमें फर्स्ट पर्सन आई आया है, इसको भी बदलना है। उसके बाद देखिए यू आया है, इसको भी बदलना है। उसके बाद ये फिर यू आया है, उसको भी बदलना है। उसके बाद आया मी, इनको भी बदलना है हमें। समझेंगे, देखेंगे। से ये आ रहा है रजनी सेज टू को बदलते किस चीज़ में है? टेल्स में। कुछ इस तरह से बन जाएगा, रजनी टेल्स अंशी। कॉमे को उठाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हाट इज आवर सब्जेक्ट? रजनी। रजनी है लड़की, ठीक। आई को बदलेंगे हम रजनी के अनुसार, क्या हो जाएगा? शी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज़ वो सीखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बात कहने वाला और बात सुनने वाला दोनों का जेंडर सेम हो, यानी या तो दोनों लड़कियां हों या दोनों ही लड़के हों।
और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन भी आए, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन भी आए। हमें तो नॉर्मली ही और सी के हिसाब से इसको बदलना होता है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि ये शी किसके लिए आया, रजनी के लिए आया है या अंशी के लिए आया है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर समझेंगे। देखिए, कोई नाम अगर आता है तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी उसका नाम ही आएगा। लेकिन जो पजेसिव केस है, इस पजेसिव केस में उसके साथ थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। उस नाम के साथ, मान लीजिए राजू है तो उस नाम के साथ हम कॉमा लगा देंगे, राजूज लिख देंगे। अगर नाम है शीतल तो बदलने के लिए कोमा एस लगा देंगे, शीतल्स कर देंगे। यानी देखिए कैसे इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। पहले मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं आपको। रजनी टेल्स अंशी, कॉमे की जगह दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने शी लिख दिया। और देखिए आई चूंकि प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं इसको, और नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब ये बदल करके शी में आ गया तो शी के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। यानी सेंटेंस हो जाएगा हमारा शी नोज, शी नोज, क्योंकि शी सिंगुलर है, इसके हिसाब से एस हमें लगाना। ये चेंज चल रहा है। आगे है हमारा यू। देखिए यू है हमारा सेकंड पर्सन, और देखिए वर्ब के बाद आया है। ये वर्ब के बाद आया है तो ये ऑब्जेक्ट है। ये तीसरी लाइन का यू है। ये यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा अंशी, यानी लड़की है। इधर देखेंगे, यानी इस यू को बदलना है हमें अंशी यानी शी के हिसाब से। तो देखिए यू वाली लाइन में शी के सामने क्या आ रहा है, हर आ रहा है। शी के सामने क्या आ रहा है, हर आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, यू के स्थान पर हम लिख देंगे हर। क्लियर। उसके बाद आगे देखिए एंड, एंड से जोड़ेंगे। एंड, एंड के बाद आया यू। अब देखिए ये एंड से जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस है। एंड के बाद यू आ गया ये, और यू के बाद आ रहा है नो, यानी ये वर्ब है। यानी ये अलग सेंटेंस है हमारा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट इसका मी है। यानी ये यू सब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलना है। और ये यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा अंशी, अंशी के हिसाब से हमें यू को बदलना है। अंशी लड़की है तो यू हमारा सब्जेक्ट है, इसको बदलना है, और लड़की के हिसाब से बदलना है। तो यू के स्थान पर हमारा आ जाएगा शी। हम इसे लिखेंगे यहां पर एंड शी। नो को बदलेंगे नोज में, पुराना रूल है। नोज। अब देखिए मी बना किस चीज से, आई से। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, रजनी। रजनी लड़की है तो मी को बदलेंगे शी के अनुसार। देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी को बदलना है। ऑब्जेक्टिव केस देखना, मी वाली लाइन में रजनी यानी शी के सामने क्या आ रहा है, हम मी को बदल देंगे हर में। क्लियर। हम मी को भी बदल देंगे हर में। अब देखिए जरा इस सेंटेंस का कंफ्यूजन। सेंटेंस था रजनी सेज टू अंशी आई नो यू एंड यू नो मी। मैं आपको जानती हूं और आप मुझे जानते हैं। किसने किससे क्या कहा, इनडायरेक्ट में हम बदल रहे हैं। रजनी टेल्स अंशी, यहां तक तो सही है सेंटेंस। दैट यहां तक भी आसान समझ में आता है। आगे आ रहा है शी नोज हर एंड शी नोज हर। ये क्या बात हुई, ये शी किसके लिए आया, ये हर किसके लिए आया, ये शी किसके लिए आया, ये हर किसके लिए आया। यहाँ कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही जेंडर को बिलोंग करे। यानी यहाँ भी लड़की यहाँ भी लड़की, या यहाँ भी लड़का यहाँ भी लड़का।
तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि आई किसके लिए आया है, ये यू किसके लिए आया है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, हम जिस भी प्रोनाउन को बदल रहे हैं उसके बगल में, उसके बराबर में, ब्रैकेट में उसका नाम रख देते हैं। देखिए कैसे रखें, हमने आई को बदला था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रजनी के अनुसार आई को बदला था शी में, तो हमें क्या करना है, शी लिख करके ब्रैकेट में हम लिखना रजनी, यानी ये रजनी के लिए है। अब आगे बढ़े हम, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्टिव केस है हमारा अंशी, यानी यू को बदला हमने अंशी के अनुसार, इस हर के बराबर में हम लिख देंगे अंशी। इसका मतलब हो गया कि ये हर अंशी के लिए है। उसके बाद एंड के बाद यू, हमने यू को बदला था, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी अंशी के हिसाब से बदला, इसको हमने बदला अंशी के हिसाब से, तो ये यहां पर शी के बगल में हम लिख देंगे अंशी। उसके बाद आता है मी आई से बना, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा रजनी, हमने मी को बदला रजनी के अनुसार, तो हम मी को बदला रजनी के अनुसार हर में, तो फिर हम हर के बगल में रजनी लिख देंगे, हर के बगल में रजनी लिख देंगे। क्लियर? यही चीज यदि दोनों ही जगह लड़के आ जाएं और दोनों प्रोनाउंस का इस्तेमाल हो तो इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये, इसमें क्या है, दो रूप हैं वी के, दोनों सेंटेंस एक साथ ही देख लीजिए। वी के दो रूप हैं। प्रोनाउन का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। सबसे ज़्यादा गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं वो प्रोनाउन के परिवर्तन में ही करते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक्सटेंसिवली लिया है। देखिए, वी आर नॉट क्वाइट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, हम पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं हैं इस दुनिया में। थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जब वी मतलब हम, जब वी का इस्तेमाल संपूर्ण मानव जाति के लिए हो तो हाँ, तो वहाँ पर हम वी को नहीं बदलते। जैसे रोहित कहता है कि वी आर नॉट क्वाइट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में पूर्ण रूप से खुश नहीं हैं। इसका मतलब हम यानी सभी के लिए कहा है, तो यहाँ पर वी का इस्तेमाल हम नहीं बदलेंगे, वी को वी में ही लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस है ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स सेज, हिंदुस्तान टाइम्स कहता है यानी अखबार कहता है। जब कोई अखबार या कोई टीवी चैनल अपने तरफ से कोई स्टेटमेंट दे और उसमें वो फर्स्ट पर्सन वी का इस्तेमाल करे, तो फिर भी हम उसको वी को हम दो तरह से बदल सकते हैं। उस वी को हम दो तरह से बदल सकते हैं, या तो हम हिंदुस्तान टाइम्स के को न्यूज़पेपर या चैनल बना करके हम इट में बदलेंगे उसको, या फिर हम दे में भी बदल सकते हैं। दे यानी अगर हम एडिटिंग जो डायरेक्टर्स उनके होते हैं या जो मालिक वगैरह होते हैं उनके, उनको सब्जेक्ट बनाए इनका, तो यानी अगर हिंदुस्तान टाइम्स से संबंधित अगर या कोई भी अखबार से संबंधित अगर कोई मतलब सेंटेंस आते हैं तो उनको इट से बनाना चाहिए, उनको इट के रूप में न्यूटर जेंडर में क्लासिफाई करना चाहिए। अन्यथा दूसरी तरफ ये देखिए सेंटेंस हमारा, रोहित सेज, रोहित कहता है वी आर नॉट क्वाइट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे वी का इस्तेमाल पूरी मानव जाति के लिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं, तो वी का इस्तेमाल सभी के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम वी को नहीं बदलेंगे। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, देखिए, रोहित सेज, कॉमे को हटा के क्या लगाएंगे, दैट, और वी को हम बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनाएंगे और सेम ऐसे ही उतार देंगे। वी आर क्वाइट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस ये देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज। एक बात और चीज़ यहाँ पे सीखेंगे, जितने भी न्यूज़पेपर्स के नाम हैं, जितनी भी मैगजीन्स के नाम हैं, जितने भी ट्रेन्स के नाम हैं, जितने भी एयरलाइंस के नाम हैं, जितने भी
नदी, पहाड़, समंदर वगैरह के नाम हैं, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग 100% किया जाता है। चाहे वो द दैनिक जागरण हो, चाहे वो द अमर उजाला हो, चाहे वो द हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे द हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, जितने भी अखबार हैं उनके नाम, जितने भी मैगजीन्स, इंडिया टुडे वगैरह, द क्रॉनिकल सक्सेस रिव्यू, जितने भी द महकता आंचल, ये सारी मैगजीन्स हैं। मैगजीन्स के नाम से पहले आर्टिकल द जरूर आता है। जितनी भी ट्रेन्स हैं, द शताब्दी एक्सप्रेस, द नौचंदी एक्सप्रेस, द सत्याग्रह एक्सप्रेस, लाइक दिस। जितनी भी एयरलाइंस हैं, द इंडियन एयरलाइंस, द इंडिगो वगैरह वगैरह, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखना। द हिंदुस्तान टाइम्स सेज, अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है हिंदुस्तान टाइम्स यानी अखबार है। जब अखबार अपने लिए वी का इस्तेमाल करे तो फिर हम उसके लिए इट या दे का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, या दे भी लगा सकते हैं। और जब हमने इट लगाएंगे हम यहाँ पे, तो हैव के स्थान पर फिर हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैव। इट हैज़ पब्लिश्ड मच अबाउट कोरोना वायरस। देखिए मैंने कोरोना वायरस किया था, स्पेशल डिजीज के साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना वायरस को हम द कोरोना वायरस लिखेंगे। ये था हमारा प्रोनाउंस की चेंजिंग का टॉपिक। पूरा डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा एक्सटेंसिवली चल रहा है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो मेरे ख्याल से पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। जितना वक्त अब तक सीखने में हमें लगा है, उससे भी कम वक्त बाकी के टेंसेस को हमें सीखने में लगेगा, क्योंकि ये एक तरह से बेस है और इसका आप ध्यान रखेंगे।